हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं आपको क्लास 12th केमिस्ट्री के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, ये उन बच्चों के लिए है जो पास नहीं हो रहे हैं। और मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जिनको पढ़ने के बाद में जो बच्चे बाउंड्री पे हैं, उनको पास होने के लाले पड़ रहे हैं। तो वो मैं एक चैप्टर में से 5 से 6, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जिन्हें याद करने के उनके पास होने के चांस बन सकते हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे देखिए पहला चैप्टर है विलियन। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है, मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दूंगा आपको। हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, कोई से भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, दोनों समझना। ठीक है, वीडियो चालू है ना अपना। जी हाँ, विलियन क्या है, इसके प्रकार लिखिए। छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉल्यूशन, राइट इट्स टाइप्स। विलियन क्या है, इसके प्रकार लिखिए। ठीक है, मोल अंश की परिभाषा लिखिए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन, पूरा मोल फ्रैक्शन नहीं करना है आपको। मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल प्रभाज क्या है, मोल अंश क्या है, मोल भिन्न क्या है, इंग्लिश में बोलेंगे मोल फ्रैक्शन क्या है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपको। राउल्ट का नियम लिखना है, उसका आपको डेरिवेशन नहीं करना है। ठीक है, परासरण दाब क्या है, उबलांक। देखो ये उबलांक क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, राउल्ट्स लॉ। जमवांक में अवनमन यानी कि हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन आपको करना है बच्चों। ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें केवल और केवल आपको डेफिनेशंस ही लिखनी है। क्या है क्वेश्चन अपना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव गुण यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं और उनको परिभाषित कीजिए। इंग्लिश में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है और इनके छोटे छोटे से आंसर आपको याद करने, बिल्कुल छोटी छोटी सी परिभाषाएं, आप पास हो जाओगे। ठीक है, ये होगा अपना पहला चैप्टर। ठीक है बच्चों, अब दूसरे नंबर पे हम देखेंगे दूसरा चैप्टर। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। विद्युत रासायनिक सेल क्या है, ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, ये वाला क्वेश्चन। गैल्वेनिक सेल का सिद्धांत लिखिए, केवल सिद्धांत लिखना है आपको। मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, नॉन्स इक्वेशन क्या है, संचारण क्या है, संचारण को रोकने के उपाय लिखिए। विद्युत अपघटन क्या है और फेराडे के विद्युत अपघटन के दोनों नियम छोटे छोटे से आपको याद करना है। ठीक है, तो आप फटाफट इनको लिखते जाइए मेरे साथ में और इनको आगे बढ़ाते हैं। तीसरा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। किधर गया वो, केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखना बच्चों क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। शून्य कोटि की अभिक्रिया को केवल परिभाषित कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण लिखिए। ठीक है, कुछ छोटे छोटे, प्रथम कोटि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में आपने कुछ अंतर लिखा हो तो इसमें से अंतर लिख देना या लक्षण लिख देना। अर्धायु काल क्या है, सक्रियण ऊर्जा क्या है, टक्कर का सिद्धांत क्या है, इसको कोलिजन थ्योरी बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलती है, हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये छोटे छोटे प्रश्न आपको तीसरे चैप्टर में करना है। ठीक है, चौथा चैप्टर है, बिल्कुल सिंपल से, मात्र कितने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन करने हैं। संक्रमण तत्वों की विशेषताएं लिखिए। संक्रमण तत्व क्या होते हैं ये लिखना है आपको। डी ब्लॉक के तत्व रंग में रंगीन क्यों होते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों में परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों होती है, जैसे ऑक्सीकरण अवस्था किसी की +3 किसी की +4, तो क्यों होती है, ऐसा आपको यहाँ पे करना है। अगला क्वेश्चन है लेंथेनाइट संकुचन क्या है, एक्टिनाइट श्रेणी की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, यह होगा अपना कौन सा, चौथा चैप्टर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में केवल आपको कितने, ये 6 क्वेश्चन करने हैं। समन्वय यौगिक क्या होता है, समन्वय संख्या क्या होती है, वर्नर का सिद्धांत लिखिए, समावयवता क्या होती है, एक आध उदाहरण याद कर लेना। इसके बाद में ज्यामितीय समवायता और प्रकाशिक समवायता क्या होती है। इन चारों क्वेश्चनों, मतलब ये समवायता के ये 2 उदाहरण आप बहुत अच्छे से याद करके जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अपने पास में अगला, हाँ लास्ट वाला चैप्टर आ गया। इधर देखिए ये कौन सा, विलियन है। ठीक है, और हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में से ये 3 क्वेश्चन करना है आपको। हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरिन्स क्या है। ठीक है, हेलो एल्केन की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करेंगे बच्चों। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। और इसके बाद में एल्कोहल वाले चैप्टर से एल्कोहल क्या है, फिनोल क्या है, विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि क्या है, फिनोल के 2 रासायनिक गुण भी आपको लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, साबुनीकरण की अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, अगर आपने ये क्वेश्चन, केवल ये क्वेश्चन कर लिया तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि उन बच्चों के लिए नहीं है जो सब कुछ पढ़े लिखे हैं, ये केवल उन बच्चों के लिए है जिनके पास होने की संभावना नहीं है। तो इसलिए आप है ना, केवल उन्हीं बच्चों को बता रहा हूँ मैं जो केवल पास होना चाहते हैं, जिन्हें जरूर पढ़े। ठीक है, अब है अपने एमीन वाले चैप्टर में से केवल 2 क्वेश्चन लिखे मैंने यहाँ पे। एमीन क्या है,
ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में अंतर लिखिए, ये क्वेश्चन आपको करना है केवल, ठीक है। और जो लास्ट वाला टॉपिक है वो अपना बायोमोलिक्यूल्स में, बायोमोलिक्यूल क्या है यानी जैव अणु क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, एंजाइम क्या है, न्यूक्लिक अम्ल और क्या है, और मैं एक तरफ से एक क्वेश्चन और दे रहा हूं इसमें कि हार्मोन्स क्या है, उनके एक एक उदाहरण आपको याद करना है, ठीक है बच्चों। आपने यदि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो तो ये क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ के जाए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपका जो मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन आएंगे, विकल्प खाली स्थान, उनको छोड़ के इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर मिल जाएंगे, तो आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो देर नहीं करना बच्चों, आप फटाफट इनको नोट कीजिए और अपनी कॉपी में, और इनको आज ही से याद करने लग जाइए, आप बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।